अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं किचन का नाइट टाइम जो मेरी किचन की रूटीन रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक ही देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसका प्रोसेस मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। ये मटन पुलाव मैं बना रही हूँ। सबसे पहले ऑयल डाल लिया है और उसमें मैं कट करके प्याज डाल रहे हैं और उसको लाइट लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। जितना मुझे जो पुलाव है कलर उसका चाहिए उतने मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। ये जो जो मैं बातें कर रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं। हल्का सा लाइट लाइट ब्राउन ब्राउन जो प्याज हैं वो हो चुके हैं, तो उसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना हुआ पड़ा है वो डाल रही हूँ। उसको डाल के अच्छे से मैं उसको फ्राई करूँगी और उतनी देर तक फ्राई करूँगी जितनी देर तक उसकी रॉ स्मेल सी ना चली जाए। और मटन पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने मटन जो है वो कुकर करके रख लिया है और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और उसका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए, इतना सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। जो पुलाव का कलर है मुझे लाइट ब्राउन चाहिए, तो उसमें ज़रूरी होता है कि पानी डाल के उसका कलर जितना आपको चाहिए उतना बना लो। तो उसके बाद मैंने ये सूखे मसाले जो मेरे पास हैं, उसमें तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और जो है बड़ी इलायची काली वो डाली है। थोड़े से मसाले डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसका जो खुशबू है वो चावलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो अभी जो है इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। जो पानी मैंने डाला था उसका भी वो भी खुश्क अच्छे से हो जाएगा। तो उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी और नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नमक जितना हम डालते हैं उससे थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो जो टेस्ट होता है वो पुलाव का बिल्कुल ही आउट हो जाता है। जितने आपको ज़्यादा पसंद हो चावल, अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल भी मज़े वाले नहीं लगते। मुझे जो है बिरयानी जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इतनी ज़्यादा घर की नहीं पसंद होती। मुझे रेस्टोरेंट बिरयानी जो कराची की है वो ज़्यादा पसंद है। जब मैं वहाँ हम लोग रहते थे कराची में, तो वहाँ हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, तो वो बहुत मज़े वाली लगती है। वैसे लेके घर भी आ जाते थे। और अभी जो मटन पुलाव है, मटन जो है सॉरी उसको मैंने डाल दिया और सब्ज़ मिर्च वो डाल दिया और टमाटर डाल दिया और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और मसाला जैसे भुन जाता है, भुनने के बाद इसमें पानी डालूँगी और जो चावल हैं उनको मैंने धो के अच्छे से आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। जितनी देर तक मसाला रेडी होता है उतनी देर तक वो भिगो के रख दिए जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे फिर बन जाते हैं। अगर ताज़े ताज़े धो के उसी वक्त डाल लो तो फिर वो इतना अच्छे नहीं बनते चावल जितने आप भिगो के रखने से बनते हैं। वैसे इसमें ये है कि अगर पुराना चावल आपके पास पड़ा है तो वो भिगो के ज़्यादा देर रखें तो ठीक रहेगा। अगर नया चावल है तो वो अगर भिगो के रखोगे तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं बनेगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो क्वालिटी पे मैटर करता है, जो चावलों की क्वालिटी होती है उस पे मैटर करता है कि आप भिगो के रखो या ना रखो। अभी जी जितना मैंने पानी 2 गिलास मैंने डालने हैं, 1 गिलास मैंने चावलों का लिया है, तो वो धो के मैंने आपको बताया कि रख दिए हैं। तो 2 गिलास उसका डबल पानी डालना है, क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर कुकर में बना रहे होते तो कुकर में पानी कम डलता है, राइस कुकर में कम डलता है, लेकिन मैं तो हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने चेक किया नमक थोड़ा सा कम था तो और डाल दिया है मैंने। और 3-4 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस इसीलिए नहीं बना रही थी कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काम काफ़ी ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है जब काम नहीं करती हूँ। तो आज सुबह से मैं काम इतने ज़्यादा थे कि करते करते ना थक गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चले जो पुलाव है वो ही बना लेती हूँ। जब मैं सुबह काम कर रही थी, किचन की आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली थी, तो साथ ही मैंने एडिटिंग भी कर रही थी। ये वाला व्लॉग मैं आपको बता रही हूँ कि रात को मैंने इसको कल कल रात का ये बना हुआ था, तो नाइट का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो साथ साथ दिन में काम भी कर रही थी और एडिट भी कर रही थी वीडियो। तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हो रही थी, तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर भी करना था। तो सारा दिन बस गाए बगाए मैं काम घर के भी करती रही, और एक दो लोड वैसे मैंने लगा के रखे थे। मैंने कपड़े भी धोए, क्योंकि मैं डेली कपड़े भी धो लेती हूँ। आज वैसे भी ना बादल आए हुए थे, मौसम इतना अच्छा ही लग रहा था, धूप कम थी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। 2-3 दिन से तो गर्मी चल रही थी। आज हो सकता है रात को बारिश हो जाए। बीच में बारिश एक दफ़ा हो भी चुकी है। तो अभी जो चावल हैं वो बस बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। 15 मिनट दम पे रखूँगी तो साथ ही रायता और सैलड वगैरह ईमान बना लेगी, और बस पकते ही साथ ही हम लोग फिर इसको टेबल पे ईमान लगा देगी और खाना हम लोग खा लेंगे। अभी जी इसको बस 15 मिनट के लिए रख दिया है, और साथ ही मैं दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और 15 मिनट हो चुके हैं इधर भी, तो इसको भी मैं उतार लूँगी, तो चेक कर लूँगी। और जितना भी जब मैं दूध ऊपर रखती हूँ तो साथ मैं दूसरे काम जो है किचन के 10-15 मिनट मैक्सिमम तो लग जाते हैं दूध बॉयल करने में। तो 15 मिनट मैं यहीं पे काम करती रहती हूँ और दूध का ध्यान रखती हूँ। इन केस अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर दूध छोड़ के चला जाए, चले जाएं कि हाँ ठीक है बॉयल हो जाएगा, तो वो बॉयल नहीं, वो गिर ही जाता है कि उसका दूध का नहीं पता चलता। इसीलिए फिर मैं ना ज़्यादा बेहतर यही समझती हूँ, जब दूध बॉयल कर रही हूँ तो यहीं पे रुकूँ, मैं किचन में ही रुकती हूँ। फिर अभी जी सबके लिए मैं निकाल लूँगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी निकालते हैं जी। जब भी आप बर्तन में से निकालो, चावल निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला जो खाना हम बनाते हैं उसमें बरकत डालता है। तो अल्लाह ताला सब के खानों में बहुत सारी ढेर सारी बरकतें डाले, और दस्तरखान जो है बहुत वसी करे अल्लाह ताला सब का, आमीन। और अभी जो है मटन पुलाव हमारा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही यमी सा। और अभी बस जाके खाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी उस दिन रोटी जो है स्किप कर देती हूँ जब मैंने खाने होते हैं। ये मेरा फेवरेट है। इतना ज़्यादा मुझे बिरयानी भी, मैं आपको बता रही हूँ कि बिरयानी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती जितना मुझे ये अपने हाथों का बना हुआ, या मुझे ज़्यादा अपनी सिस्टर का बना हुआ हाथ का पसंद है या अपना पसंद है। अपना दूसरे नंबर पे आता है, पहला नंबर जो है ना मैं अपनी सिस्टर को देती हूँ, क्योंकि वो मुझे पुलाव जो बना के देती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होता है। और जी खाना हमारा हमने खा लिया है, और थोड़े से बर्तन जो हमारे रात के डिनर के बचे हुए हैं, पहले जो बर्तन सारे थे वो धो चुकी है ईमान। और साथ साथ किचन में जब मैं काम कर रही थी तो ईमान भी मेरे साथ काम करवाती है, तो वो साथ साथ बर्तन धो रही थी और साथ साथ जो मैं बोल रही थी तो वो कर रही थी। उसने सैलेड और रायता भी उसी ने बनाया। तो अभी बस खाने के बर्तन जो हैं वो धो के, तो उसके बाद चाय, रात की चाय हो जाएगी। आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल हमने एक डिसाइड किया है कि कभी भी बर्तन रात को नहीं छोड़ने, जो है किचन में कभी भी नहीं छोड़ने। कभी कभार पहले होता था कि बर्तन पड़े रहते थे, लेकिन अब बर्तन जो है ना
ऐसे लग रहा है जैसे ना एक दूसरे से हमने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया ईमान, और मैंने एक दूसरे से किया है कि रात को बर्तन हमने नहीं छोड़ने, और आप भी ना हमारे साथ आप भी ना छोड़िएगा, क्योंकि जो भी बर्तन हैं आपकी अगर मेड धोती तो रात को धुलवा लिया करें, दिन में नहीं। तो रात को सफाई करके किचन की अगर आप जाओ तो सुबह जो होता फ्रेश आपको किचन मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्रेशनेस का एहसास भी होता है। वैसे जो काम दिन भर के काम होते हैं वो देख के थकन भी जो होती है वो नहीं होती। अभी चाय जो रात की है वो बन जाएगी, और जिसने दूध पीना है वो दूध पी लेगा, और जिसने चाय पीनी है वो चाय पी लेगा। चाय भी दूध पत्ती होती है, तो ज़्यादातर जो अज़ीम है वो कहता है कि बस दूध पत्ती मिल जाए, और दूध अवॉइड करता है। वो दूध उसको ना उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। कभी कभार चॉकलेट या वो हॉर्लिक्स पता नहीं ऐसा कुछ है वो लेके आता है, वो डाल लेता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वैसे ही दूध पी ले, लेकिन वो नहीं पीता दूध। हम लोग तो वैसे पी लेते हैं, ईमान भी पी लेती। ईमान तो बच्ची बड़ी अच्छी है, वो सारी चीज़ें जैसे पहला बच्चा है ना, ईमान पहला बच्चा है, तो इसीलिए उसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो सारी चीज़ें खा लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज़ से भी होता। अभी चाय जो है यूसुफ और अपनी मैं लेके जाऊंगी, और अंदर बैठ के हम लोग यूसुफ टीवी देख रहे हैं तो मैं भी साथ जाके बैठ के चाय पीऊँगी और थोड़ी गपशप होगी। कभी कभार रिलैक्स करने का बहुत दिल कर रहा होता है, तो बस यही है कि रात को चाय के टाइम बहुत रिलैक्स टाइम होता है और बहुत सुकून वाला भी होता है। ये देखें जी, रात की क्लीनिंग कंप्लीट हमारी हो चुकी है। हमने जो चाय वाला बर्तन था वो भी धो के रख लिया। बस अभी चावल जो हैं ये मैं डाल के रख लूँगी फ्रिज में। अभी ईमान तो बहुत रात तक जागती रहती है, तो वो डाल के रख लेगी और कढ़ाई भी धो के रख लेगी। अभी जी हम लोग अंदर आ चुके हैं और चाय पियेंगे बैठ के, यूसुफ और मैं मिल के। और मेरा व्लॉग यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।